क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन द्वारा भीलत देव में आयोजित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में सैकड़ों किसान सहित मजदूर भी शामिल हुए। 3 अध्यादेश के साथ साथ कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन लगातार अपनी मांगों को सरकार को आगाह करा चुका है, लेकिन अभी तक मांगे नहीं मानने से किसान काफी आक्रोशित। यही आंदोलन के दौरान किसानों ने शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही किसान हितैषी कहने वाली सरकार को किसानों का शोषण वाली सरकार भी कहा गया। इस अवसर पर सिवनी मालवा ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पटेल, उपाध्यक्ष गणेश जाट, अनिल पटेल, सुधीर गौर, संयोजक अर्जुन पटेल, सह संयोजक धर्मेंद्र पटेल, युवा ब्लॉक अध्यक्ष मस्तान सिंह यदुवंशी, प्रदीप यदुवंशी, पवन प्रजापति, विनोद रघुवंशी, संतोष धुर्वे, आदिवासी प्रकोष्ठ मदन लाल उइके आदि उपस्थित रहे। किन मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? जो अनिश्चितकालीन धरना क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन द्वारा किया जा रहा है, जो सरकार द्वारा 5 जून को जो 3 अध्यादेश लेकर आए हैं, वो किसानों के हक में नहीं है। वो किसानों को और किसानी को बर्बाद करने वाले और उद्योगपतियों को, कॉरपोरेट जगत को माला माल करने वाले हैं। इसमें संशोधन की ज़रूरत है, इसमें संशोधन होना चाहिए। सरकार को एक लाइन वो लिख देनी चाहिए कि अगर एमएसपी से कम कोई खरीदेगा, एमएसपी C2+50 के आधार पर बनाकर उसे कानून के दायरे में लाना चाहिए, गारंटी का कानून बनाना चाहिए कि अगर इससे कोई कम खरीदेगा तो जेल जाएगा। तो सारे कानून में बदलाव की ज़रूरत है। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर में स्टॉक अनलिमिटेड है, उसको भी लिमिटेड किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी क्या क्या शर्तें हैं वो पूरी खुलासा की जाए। इसलिए हम जो चाहते हैं कि ये जो 3 अध्यादेश आए वो किसानों के हक में नहीं है। इससे चल के वन ग्रामों की समस्याएं, वन ग्राम को भी राजस्व ग्राम बनाया जाए ताकि वन ग्राम वालों को भी जो शासन द्वारा मदद मिलती है वो मिल सके। अभी वन ग्राम वाले वोट लेने को तो सरकार वन ग्राम वालों से भी ले लेती है, लेकिन सुविधा के नाम पर उनको कुछ नहीं देती है। और अभी वर्तमान में जो बीमा राशि दी गई है वो बीमा राशि नहीं, अपमान राशि है। वो किसी किसान को 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, और गांव के गांव छूट गए हैं। गांव में 2-4 लोगों के नाम आए, पूरे किसान छूट गए हैं। तो ये बीमा पॉलिसी क्या है? ये बीमा पॉलिसी का कोई मापदंड भी होना चाहिए। उठाया और दे दिया, क्या पॉलिसी है? आज 21वीं शताब्दी में इतनी बड़ी गड़बड़ी की त्रुटि हो गई, तो इसका हम विरोध करते हैं। और अभी जो वर्तमान में अति वर्षा, बाढ़, प्लावन के कारण जो किसानों की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई है, उसका RBC 64 के अंतर्गत, धारा RBC 64 के अंतर्गत शीघ्र अतिशीघ्र मुआवजा दिया जाए ताकि किसान अपनी रबी सीजन की बोनी ठीक से कर सके। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला आपका क्या कार्यक्रम है? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो अभी तो हम कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे रणनीति बैठ के बनाई जाएगी और ये आपको बता दें कि फिर वो उग्र रूप लेगी। सिवनी मालवा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली 95 ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायक को विभिन्न मांगों को लेकर SDM DN सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख है कि सचिव और रोजगार सहायकों पर खाद्य विभाग के कार्यों सहित BPL कार्ड बनाने का अतिरिक्त कार्य दे दिया गया है, जिसे तुरंत बंद किया जाए। सचिवों का कहना है कि इन दोनों कार्यों के लिए अलग विभाग हैं, फिर भी सचिव और रोजगार सहायक पर इन विभागों के काम थोपे जा रहे हैं। इकाई के अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित PM आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, BPL सूची में नाम जुड़वाने जैसे कार्यों के लिए सचिव और रोजगार सहायक सक्षम नहीं है। तब भी ग्रामीण अंचलों में कुछ लोग ग्रामीणों को इकट्ठा कर सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ शिकायत कराकर ग्राम पंचायतों का काम प्रभावित कर रहे हैं, जो कि गलत है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में सभी 95 पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायक उपस्थित थे। BPL में जो नए आवेदन आते हैं उनकी जांच के संबंध में दिया था कि उसमें क्या है, दोषी सचिवों को ठहराया जाता है। जांच होती है, उसमें क्या है कि एक्चुअल में तो वो राजस्व विभाग का काम था, क्योंकि शासन ने उसमें फिक्स कर रखा कि BPL राजस्व विभाग करेगा, लेकिन हम लोग सहयोग करते चले आए हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि सारा का सारा दोष सचिवों के ऊपर मर देते हैं, जैसे कोई अपात्र हो जाता, तो उन्होंने कि सचिव ने किया। तो हम ये चाहते हैं कि ये जांच जो है तहसीलदार साहब खुद करवाएं, जिससे भी करवाना हो, टीम बना, पटवारी जी और जो RI साहब जिनकी भी, और वो जांच करवाएं। हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे। दूसरा, जो खाद्य पर्ची जो अभी जनरेट हो रही थी, वो उसमें भी क्या है कि अभी तत्काल में उन्होंने कि ये काम करो, तुम ग्राम पंचायत से पर्ची जनरेट कर लो।
तो हमने कुछ पर्ची जनरेट करी, तो उसमें भी क्या है कि अब यहाँ कोई व्यक्ति आता है हितग्राही तो उन्हें सीधे सचिव से जाकर संपर्क करो। तो ये काम खाद्य विभाग का है, तो खाद्य विभाग उसको करे, हमें दोषी क्यों ठहराया जाता है? भाई जिस काम के लिए जो विभाग ऑलरेडी बना हुआ है तो वो काम वो व्यक्ति करे, हर काम के लिए। टप्पा तहसील शिवपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम बासनिया कीर से 22 वर्षीय युवक के लापता हो जाने पर शिवपुर थाने में परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। लापता युवक के परिजनों ने बताया कि 22 वर्षीय युवक वीरेंद्र यदुवंशी घर से कहीं चले जाने के बाद से ही उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वही सभी जगह तलाश करने के बाद भी पता नहीं चला है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया के सहारे युवक को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। उपनगरी बानापुरा में नायब तहसीलदार नीलेश पटेल की मौजूदगी में नपा अमले ने बिना मास्क घूम रहे लोगों पर चालानी कार्यवाही की। नीलेश पटेल ने बताया कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य की फिक्र करते हुए मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। शायद चालान के डर से ही सही लोग मास्क पहनना सीख जाए। वहीं नपा सीएमओ यशवंत राठौर ने बताया कि आज लगभग 250 लोगों के चालान काटे गए हैं जो बिना मास्क के घूम रहे थे। सर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये लोग बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। जी, ये कितने रुपए चालान लिए जा रहे हैं? लोगों से 50 रुपये प्रति व्यक्ति का चालान किया जा रहा है।